Hello students, good morning. Welcome to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का। टेंस में हमने प्रेजेंट जो टेंस था उसका सिंपल, कंटिन्यूस और जो परफेक्ट पार्ट है उसको स्टडी हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी स्टडी हम आज करेंगे। देखिए, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती हैं हैज़ बीन और हैव बीन। सेम परफेक्ट की तरह यूज होती हैं। इसमें बीन और लगा दिया जाता है। हैज़ का यूज सिंगुलर के साथ में, हैव बीन का यूज प्लूरल के साथ में और आई प्रोनाउन के साथ में। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। नेक्स्ट, मैन वर्ब। मैन वर्ब इस टेंस में आती है अपनी प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज इस टेंस में किया जाता है। एक बात और, इस टेंस को जब हिंदी के अंदर बोला जाता है तो हिंदी के अंदर इसमें आता है जैसे से रहा है, से रही है, इस प्रकार से आता है। ये से रही है तो इसके अंदर टाइम आता है, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो इसमें टाइम आता है। तो टाइम के लिए इसमें 2 प्रीपोजिशन होती हैं। एक तो आती है सिंस और दूसरी आती है फॉर। 2 प्रीपोजिशन यूज होती हैं टाइम से पहले। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो आती है अपनी सिंस। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में अपनी जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है फॉर। तो ये 3 बातें इस टेंस की हमें याद रखनी है। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन और आई प्रोनाउन के साथ में भी हैव बीन। दूसरी, मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तीसरी, इसमें सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्रीपोजिशन है जो टाइम के साथ में यूज होती हैं। यदि समय बिंदु है तो हम सिंस का यूज करेंगे, और यदि समय की अवधि है, समय बिंदु जैसे वह 8 बजे से पढ़ रहा है तो 8 बजना घड़ी में एक पॉइंट है, लेकिन वह 8 घंटे से पढ़ रहा है तो अब 8 घंटे कोई भी हो सकते हैं। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम और ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट सभी प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी हैज या हैव प्लस बीन होता है। हैव प्लस बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस मैन वर्ब इसमें, तो ये अपनी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बना इसका स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसके जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल जो सेंटेंस हैं उनको हम क्या करेंगे, बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसे मैं एक हिंदी का सेंटेंस लिख देता हूँ। ये लिखा हमने कि वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। बन गया से रहा है।
वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसको यदि हम अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका प्रोनाउन बन गया अपना ही, हैज़ बीन, हैव बीन में से हैज़ बीन, पढ़ना फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। तो देखिए से रहा है, से रही है, इस प्रकार के सेंटेंस आते ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अपना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखनी पड़ेंगी, हैज़ बीन, हैव बीन। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है और सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज हमें इसमें करना है। और देख लें एक सेंटेंस हम इसका, जैसे सी वर्ब दे देता हूँ आपको वर्क, ठीक है, और सिंस प्रीपोजिशन दे देता हूँ मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग, अब इसमें हमें टेंस करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हैज़ बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रीपोजिशन आगे इसमें दी हुई है। तो सी के साथ में अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़, ये आ गया अपना बीन और रीडिंग, सॉरी वर्किंग। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल, चलो नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं 2। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इसमें हैज़ या हैव आएगा और प्लस यहाँ पर आएगा नोट और फिर आएगा बीन। यानी जो हैज़ बीन और हैव बीन है उसके बीच में नोट प्लेस करना आपको, है ना। प्लस मेन वर्ब की इसमें कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये बनेगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव की जगह सेंटेंस अपना कौन सा हो गया अब, नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बनेगा अपना सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, चलो हिंदी में लिखते हैं। वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है। नेगेटिव हो गया, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा, मैंने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया इसमें, वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो अब इसको यदि हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, तो देखिए सेंटेंस को, ही हैज़ हैव में से हैज़ नेगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद बीन, ही हैज़ नॉट बीन, खेलना हो गई अपनी प्ले प्लस आईएनजी हो गया प्लेइंग, और कितने बजे से, 2 बजे से। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा अपना सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। एक इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल और देख लें हम। He
नेगेटिव का है तो यहाँ पर दे देता हूँ नॉट, और वर्ब दे देता हूँ लिव हैर फॉर 5 years। ही फिर ब्लैंक नॉट लिव हैर फॉर 5 years। अब देखिए वैसे ही आइडेंटिफाई हो गया, सिंस या फॉर प्लस टाइम है, हमें टेंस करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब उसकी हैज या हैव, नॉट लिव है इसका मतलब सेंटेंस करना नेगेटिव, तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगाना और फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। तो ये हो गया अपना हैज़ नॉट बीन लिविंग, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हैर फॉर 5 years। तो स्टूडेंट्स ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। थैंक्स।